पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम ठीक, जैसे हमेशा रहते वैसे हैं। जी देखिए, हमारे दर्शक चाहते हैं इस बार दीपावली पर धन वर्षा हो जाए, माँ की कृपा बरस जाए, लेकिन माँ को प्रसन्न करना कहीं ना कहीं इतना आसान भी नहीं है। विधि विधान से सभी चाहते हैं पूजा और अर्चना करना। क्या आप हमारे दर्शकों की मदद करेंगे विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में? साधारण तरीके से जी हम आज उन्हें बताएंगे कैसे आप अपने घर में बिना पुरोहित के पूजा करें। जी, साधारण तरीके से आज हमारे दर्शक जानेंगे कैसे बिना पुरोहित के और विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और पूजा करें। दिवाली सुनते ही हमारी आंखों के सामने जगमगाते दीप आ जाते हैं, कानों में पटाखों का शोर होता है और जुबान पर होता है मिठाइयों का स्वाद। लेकिन इसके साथ ही माँ की पूजा का भी है विशेष विधान, और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम सरल विधि से माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर तैयारियां हैं। पंडित जी, हम सामग्री देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है, तो हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। एक लकड़ी का पाटा होना चाहिए जी, और उस पर पीत रंग का वस्त्र होना चाहिए जी, उसके ऊपर रोली आप लगाइए। पीछे दीपावली का कोई चार्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ मिष्ठान होना चाहिए और स्नान का इसमें विशेष रूप से महत्व है। जी, तो स्नान जो है जल से भी है, जी, दूध से है, कच्चे दूध से, दही से है, घृत से है, और पंचामृत के बाद में उनका स्नान करा जाएगा। अभिषेक जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करके हम जो ये सामग्री है उनको भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद उनसे प्रार्थना करेंगे और फिर दीप प्रज्वलित करेंगे जी, और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आरती करते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे साथ में, उनके साथ में अकेली नहीं आती हैं जी, गणेश जी को लाती हैं साथ में, जी हाँ, कुबेर जी को लाती हैं, इंद्र को लाती हैं, यम को लाती हैं, और उन चारों लोगों को विदा कर देंगे गच्छ गच्छ गच्छ, और भगवती से कहेंगे अगच्छ अगच्छ, यानी तुम ही बनी रहो मेरे घर में अम्मा, ताकि हम लोग संपन्न रहें। जी, आसन है, और आसन में हम सबसे पहले नंदिनी जी, अपने पुराने गणेश लक्ष्मी को लाएंगे अच्छा, और उनका पूजन होगा। आपने देखा होगा जब विवाह होता है जी हाँ, तो पुराने मान्य का पहले पूजन होता है, जी, जी, बाद में नए मान्य का पूजन होता है। जी, इसी प्रकार से इसमें लोग गलती करते हैं हाँ, हाँ, कि नई मूर्ति को तो ला करके पूजन करते हैं और पुरानी मूर्ति की उपेक्षा करेंगे। जी, तो जब आप पुरानी मूर्ति की उपेक्षा करेंगे तो नुकसान होगा। उपेक्षा तो कभी भी सही नहीं है। तो अब हम इनसे सबसे पहले जी, भगवती की और गणपति के और कुबेर जी की पुरानी मूर्तियों को स्थापित कर रहे हैं। जी, कृष्ण पक्ष अमावस्या अमावस्या अर्थात 4 नवंबर अर्थात 4 नवंबर 2021 2021 को मैं को मैं नंदिनी नंदिनी भगवती भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन कर रही हूँ। पूजन कर रही हूँ। हमारी पूजन को हमारे पूजन को स्वीकार करें। स्वीकार करें। हमारा हमारा परिवार का, हमारे संस्थान का, हमारे कानपुर का, हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे भारत का कल्याण करें, सुख शांति और समृद्धि दें। शांति और समृद्धि दें। हाँ, इसके बाद में हम पूजन करते हैं दीप का, क्योंकि ये हमारा रक्षा दीपक है। और रक्षा दीपक में आप 4 बार जल डालेंगी। जी, इससे पान के पत्ते से उन नीचे गिरा दें। हाँ,
और ये पीले अक्षर गिरा दे। प्रार्थना करें, हे रक्षाधिपक, हे रक्षाधिपक, मेरे पूजन को निर्विघ्न संपन्न करें, जिससे जिससे हम हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। अब इसके पश्चात हमारे पिछले वर्ष के गणेश, लक्ष्मी और कुबेर भी हैं। जी। साथ में इंद्र का और यम का वो नहीं मिलता है चित्र, जी। तो उनके स्थान पर हम सुपारी रख देते हैं। जी। तो आप सबसे पहले इन पर जल अर्पित कीजिए। जी। इससे ले लीजिए चम्मच से और जल अर्पित करिए। लाइए हम आपका सहयोग कर दें। जी। स्नान के बाद में वस्त्र अर्पित करिए। जी। चढ़ा दिए वस्त्र। हाँ, 4 बार जल चढ़ा दें। जी, कुबेर जी, यमराज जी और इंद्र भगवान आपको बार बार प्रणाम करते हैं। पिछले वर्ष बहुत सारा कहर हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे अपनों को कोविड-19 ने ढहा। उसके बावजूद भी आपने मुझ पर कृपा की। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब उनको तिलक करिए। गणेश जी को खाली अक्षत लगाइए। यज्ञों पे पवित्र पहनाइए। उनको आभूषण अर्पित करिए। मिष्ठान का भोग लगाइए। जल अर्पित करिए। पान का बीड़ा खिला दीजिए। और प्रार्थना कर लीजिए। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। समस्त विघ्नों को दूर करने वाले गणपति, आप हमारी पूजन को स्वीकार करें और पूजन को विधिवत
पूर्ण करें। आपको बार बार प्रणाम। कुबेर जी का इसी तरह से पूजन करेंगे। जल अर्पित करें। रोली लगाएं। अक्षत लगाएं। एगो पवित्र पहनाएं। मिष्ठान अर्पित करें। जल अर्पित करें। और उन्हें पान खिला दें। ठीक। अब हम इसी तरह से इंद्र जी का पूजन करेंगे। जी। तो जल से इंद्राय नमः जी। जल डाल दें इंद्र जी पर। इंद्राय नमः वो लगाएं। अक्षत लगा दें। ठीक है। पुष्प चढ़ा दें। मिष्ठान और काजू खिलाएं। इंद्र जी जरा और उनको उसमें होगा आभूषण उनका पहना दें। यही होगा। जी। पान सुपारी का लौंगा खिला दें। यमराज का पूजन करें, क्योंकि इन पांचों पर्वों में यम को दीप दिया जाता है। धनत्रयोदशी से लेकर के घर के हर संस्थान पर यहाँ पर है। रख दीजिए वहीं अक्षत और वो पुष्प अर्पित कर दीजिए। मिष्ठान खिलाइए। पानी डाल जल दें। जी। पान का बीड़ा खिलाएं। और प्रार्थना करें। दैविक दैहिक और भौतिक संतापों को दूर करने वाले यमराज इंद्र भगवान, भौतिक संपन्नता देने वाले कुबेर जी, अपार धन देने वाले और तमाम प्रकार के व्यवधानों को दूर करने वाले गणपति को हम बार बार प्रणाम करते हैं। हमारा पूजन स्वीकार करें। अब मुख्य पूजन होता है लक्ष्मी जी का। जी। तो लक्ष्मी जी को हम आह्वान करते हैं, हे भगवती, हमारे घर पर, हमारे संस्थान पर आप आएं, विराजें और आशीर्वाद दें, सुख शांति और समृद्धि का। हम आपको स्नान के लिए आमंत्रित करते हैं। मनुष्य
अपना जीवन प्रारंभ करता है। उसी प्रकार से देवी देवता स्नान प्रारंभ करते हैं। चूँकि आज मुख्य पर्व जो है महालक्ष्मी का, तो महालक्ष्मी का स्नान सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम जल से स्नान कराते हैं। हम 5 तरह से स्नान करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, छित, जल, पावक, गगन, समीर। तो 5 देवों की हमारे ऊपर कृपा हो, और 5 देवों की हमारे ऊपर कृपा तभी होगी जब हम उनको विधिवत स्नान कराएंगे। तो हम सबसे पहले जल से स्नान करते हैं। 1, 2, 3, 4। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि 4 बार आपने जल क्यों डाला? जी हाँ। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, जी। ये हमें चारों चाहिए। और जब मनुष्य के जीवन में काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष का संतुलन रहता है तो ठीक से जीवन जीता है। जी। अब इसके बाद में हम दूध उठा दें। दूध से स्नान कराएंगे। ये कच्चा दूध है, कच्चा दूध से भगवती को स्नान करा रहे हैं। फिर हम जल से 4 बार स्नान कराएंगे। अब इसके बाद में दही से स्नान कराएंगे। जी। फिर हम जल से स्नान कराएंगे। जी। इसके बाद में हम घृत से स्नान कराते हैं, जी। घी से। फिर हम 4 बार जल से स्नान कराएंगे। जी। इधर से। इसके बाद में हम शहद से स्नान कराते हैं। जी। जी। आपने देखा होगा ये बिल्कुल नया, यानी कि शुद्ध हो। ध्यान रखना। हाँ, फ्रंट से लेगा चेहरा आपका। फिर हम इसके बाद में जी। भगवती को जल से स्नान कराते हैं। जी। जी। अब इसके बाद में हम शर्करा यानी चीनी से। तो इसका तात्पर्य है कि भारत में चीनी प्राचीन काल से, वैदिक काल से उपलब्ध थी। जी। जो कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि चीनी जो है हमारी देन है, तो चीनी शर्करा जो है हमारी भारत की उसमें, क्योंकि हम उसमें से पहले से स्नान कराते हैं। ये विधि में शामिल है। हाँ। जी। अब इसको हम ठीक से मलते हैं ताकि उसमें जो भी है वो ठीक से, जी। अच्छी तरह से। हाँ, अच्छी तरह से वो बिल्कुल। और जब राजा का राजकुमार राजा बनता था जी। या सन्यासी होता था तो भी उसको पंचायत स्नान कराया जाता था। अब इसके बाद में ये पंचामृत है, यही प्रसाद होता है। जी। जो आज का प्रसाद है वो ये है। अब शुद्ध जल से हम स्नान कराते हैं। जी। और इनको एक वस्त्र से वस्त्र दें। वस्त्र से इनको पोंछेंगे। हाँ, जी। शुद्ध वस्त्र से सबसे पहले टीका करिए, तिलक लगाइए। जल। हाँ,
और इनको जी वस्त्र अर्पित करते हैं। पहले तो वस्त्र पहनाइए ना जी मैया को, वस्त्र पहनाइए। पूरा ऐसा कर दीजिए ताकि जी दिक्कत ना हो। हाँ जी दिक्कत ठीक है। अब वस्त्र पहनाने के बाद में टीका करिए। माला पहनाइए। गंध दीजिए। गंध और इत्र जी हम देते हैं। पुष्प अर्पित करिए। मिष्ठान अर्पित करिए। चार बार जल अर्पित करिए। सूखे मेवा अर्पित करिए। जी हमने साधारण तरीके से आपका पूजन किया है। जो शास्त्रों में कहा गया है, भाषा का परिवर्तन करके हिंदी भाषा में हमने आम व्यक्तियों को लाभ मिले, आम व्यक्तियों को कृपा हो, हमारे जो भी दर्शक हैं उनको सब पर आपकी कृपा हो, इस कारण से मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। संस्कृत बहुत सारे गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। कई बार मैंने देखा कि जब विसर्जन होता है तो माता को भी गच्छ गच्छ कह देते हैं। माता को अगच्छ ही अगच्छ ही कहना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिर कृपा हो। बाकी चारों देवताओं को हम गच्छ गच्छ कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि 5 दिए घी के जलाए जाते हैं। जी छित जल पावक गगन समीर। और 5 देवता हमारे हैं, एक गणेश जी के लिए, एक सूर्य भगवान के लिए, एक विष्णु जी के लिए और एक भगवती के लिए, माता के लिए। इस प्रकार से हम 5 दियों का जलाते हैं जी ताकि हमारा शरीर का संतुलन भी बना रहे और 5 देवों की हमारे ऊपर, भगवान शिव की, भगवती की और गणपति की, सूर्य देवता की, विष्णु जी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। क्षमा याचना मांगते हैं। ये पुष्प ले लें। हे भगवती, हमने जो भी पूजन किया है वो शास्त्र के अनुसार तो किया है, लेकिन कहीं त्रुटि हो सकती है। उस त्रुटि को क्षमा करें और मेरे परिवार पर रक्षा करें, मेरी संस्थान पर रक्षा करें, देश पर रक्षा करें, सबका कल्याण करें। अब आपको हम प्रसाद देते हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये है थैली, जी जिसे सुंदर सी थैली। थैली हाँ हाँ इसके अंदर आना चाहिए। इसके अंदर पड़ा है एक हल्दी की गांठ और थोड़ी सी धनिया और कुछ पैसे डाल देते। पैसे देना भाई। इसमें थोड़ा घी
एक घी बार डाल फिर से दें। बोलिएगा ये ठीक थैली ठीक है। ठीक ठीक हाँ। इसमें थोड़ा घी डाल दें, इससे ये जल कर है। कहाँ है घी का? बोलिए। सब में डाल दीजिए। जी जी ये थैली आपकी समृद्धता की निशानी है और कुबेर जी की थैली कहलाती है, जी ताकि आपके घर में आर्थिक संकट कभी ना रहे। तो इसमें धनिया पड़ी है, हल्दी की गांठ पड़ी हुई और ये सिक्का पड़ा हुआ है। इसको हम बांध देते हैं और यहाँ रख देंगे। जब हम सवेरे उठेंगे तो जब विसर्जन करेंगे तो ये थैली को उठा करके, थैली का विसर्जन नहीं होगा, जी जी। ये थैली को उठा करके हम अपने उस स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर रुपया पैसा रहते हैं, और ये आपत्ति के समय भी आपका धन देता है। जय बाबू। अब आप प्रसाद लेंगी? जल्दी। अच्छा, प्रसाद लेने से पहले थोड़ा सा वो कर दीजिए, आरती जी प्रभुति की। भगवती आपकी आरती, और हम आपकी कृपा का आकांक्षाएं। शांति शांति शांति। क्षमा 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 क्षमा। अब आपने मेहनत काफ़ी की है, तो आपको 2 लड्डू दिए जाए। है, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ। पंडित जी बहुत बहुत आभार आपका। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की कोट कोट बधाई। समृद्धशाली हो और कोई ऐसी चीज़ न हो जिससे मन को संताप पहुँचे। न दुख दें और न दुख लें। ऐसी आप पर भगवती की कृपा हो।